अस्सलामु अलैकुम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम शहीदाने करबला के ताल्लुक से मुनक्किद किया गया है। मंसूरपुर के नौजवानों ने इसका एहतमाम किया है और कई साल से मुतवातिर इसका एहतराम और इंसलाम कर रहे हैं। दुआ है कि मौला सबको जज़ाए खैर फलाहे दारैन अता फरमाए। पिछले साल बारिश हो गई थी, मेरी बिल्कुल शिरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम है, कहीं इमसाल भी मेरी शिरकत रह जाए तो मैं फौरन नमाज पढ़ के चला। चूंकि आज के प्रोग्राम के मखसूस खतीब हजरत मौलाना मौलवी सैयद अमीनुल कादरी मालिक, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे मुलाकात करने वाले हैं। रब से दुआ कीजिए कि बारिश मौकूफ रहे तो ये जलसा खैर व आफियत से इख्तिताम पजीर हो जाए। अच्छा, एक बात मेरी थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखें। आप सब मुतवज्जे हैं, ये जो हजरात हैं ये अपने काम में लगे हुए हैं, इन्हें मत देखिए आप। ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। सुभान अल्लाह। और हम यहाँ किसी के बाप की मजलिस में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि हुसैन पाक की मजलिस में बैठे हुए हैं। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की शान तो देखिए, थोड़ी तवज्जो चाहिए आप हजरात की। बिल्कुल गफलत ना करें आप काम कर रहे हैं भाई साहब, काम कीजिए। हेलो, लेकिन एहतियात से कीजिए, इसका ख्याल रखिए कि कोई बोल रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि माहौल थोड़ी देर के लिए मुंतशिर हो जाता है और ये जलसे जो है बहुत नाजुक हुआ करते हैं, जरा सी देर में कामयाब हो जाते हैं और जरा सी देर में कामयाबी से निकल जाते हैं। हमें एक दिन का वास्ता नहीं है, हमें रात दिन का वास्ता है। इसलिए इसको कामयाब करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी में आता है। अल्लाह की शान देखिए कि मौला हर तरह इम्तिहान लेता है। कभी तरसा के इम्तिहान लेता है, कभी बरसा के इम्तिहान लेता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी शान देखिए कि मैदान करबला में इमाम हुसैन का इम्तिहान अल्लाह ने तरसा कर लिया
और मंसूरपुर के अंदर मुसलमान हुसैनियों का इम्तिहान बरसा के ले रहा है। क्या बात है, वाह। और हम ऐसे हुसैनी हैं कि अल्लाह तरसा के इम्तिहान लेता है, तब भी कामयाबी से हम कनार होते हैं, और वो बरसा कर इम्तिहान लेता है, तब भी हम कामयाबी से हम कनार होते हैं। बरसा कर इम्तिहान लेता है, तब भी आजमाइश में साबित कदम ठहरते हैं, और तरसा के इम्तिहान लेता है, तब भी आजमाइश में साबित कदम ठहरते हैं। और हमारी शान तो यह है, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या कहने, वाह वाह। हज़रात, ये इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक, जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी शिरकत को कबूल व मकबूल फरमाए और हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इमाम हुसैन मैदाने करबला क्यों गए थे, जरा तवज्जो दीजिए, पीछे मत देखिए। जो खतीब आएंगे वो स्टेज पर आएंगे, वो रास्ते में नहीं रह जाएंगे। इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि ये हुसैन पाक की मजलिस है, हम उनका जिक्र कायदे से नहीं सुन सकते हैं, तो उनके लिए क्या जान का हदिया कुर्बान कर सकते हैं। कहना तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में ऐसे भी हुसैनी पैदा हुए हैं कि जिन्होंने हुसैन के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान किया है, लेकिन माफ करना, हम वो हुसैनी नहीं है। हम तो हुसैन के लिए वक्त नहीं दे सकते, हम तो हुसैन का जहाँ जिक्र होता हो वहां बैठ नहीं सकते हैं, हम गर्दन क्या दे सकते हैं। लेकिन इमाम हुसैन आली मकाम, जरा तवज्जो दीजिए, मैदान करबला क्यों गए थे। बहुत सारे गिरोह बनामे मुसलमान दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। कोई कहता है इमाम हुसैन इख्तिदार के लिए मैदान करबला गए थे, तो मैंने कहा ये झूठ है। इमाम हुसैन इख्तिदार की खातिर मैदान करबला नहीं गए थे। अरे अल्लाह ने उनको साहिब इख्तिदार बनाया था, साहिब फैजान बनाया था, साहिब सल्तनत बनाया था, साहिब खिलाफत बनाया था। अरे उन्हें तो मुसलमानों का महबूब बनाया था। अरे उन्हें हुकूमत की क्या जरूरत थी, उन्हें इख्तिदार की क्या जरूरत थी। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इमाम हुसैन मैदान करबला में इख्तिदार की खातिर गए थे। जफर वदवी साहब सुनिए, इख्तिदार की खातिर गए थे, मगर दुनिया के इख्तिदार के लिए नहीं गए थे, बल्कि अहमद मुख्तार के दीन के इख्तिदार के लिए गए थे, इस्लाम के इख्तिदार के लिए गए थे। हम मान लेते हैं मैदान करबला में इमाम हुसैन इख्तिदार की खातिर गए थे, मगर दीन इस्लाम के इख्तिदार की खातिर गए थे, अब हुकूमत के लिए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती तौफीक अहमद साहब किबला। बज़ाहिर बात कोई बड़ी नहीं थी, तवज्जो दीजिए, पीछे मत देखिए, ऊपर देखिए, तैयारी है। नीचे मत देखिए, जमीन भीगी हुई है, हवाएं ठंडी चल रही है। रब जब तक चाहेगा प्रोग्राम चलेगा। अल्लाह के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। दुआ कीजिए इमाम हुसैन के वसीले से, ऐ मौलाए करीम, ये उनके नाम की मजलिस हमने इकट्ठा की है, ये कामयाबी से हम कनार हो जाए, हम थोड़ी देर के लिए बारिश से बच जाएं, वरना तैयारी बिल्कुल है, इधर भी तैयारी मुकम्मल है, अब्र भी बरसे के लिए तैयार है।
कहीं गया नहीं है, लेकिन हम भी बरसेंगे, जफर बज़्मी भी बरसेंगे, आने वाले खतीब भी बरसेंगे, शायर भी बरसेंगे। अल्लाह की रहमत है, आसमान से अगर पानी बरसेगा तो जमीन वाले भी बरसेंगे, और वो पानी हमको सैराब करेगा, और जमीन वाले हमारे दिल को सैराब करेंगे, और बारिश का पानी हमारे सर को सैराब। वाह वाह, क्या कहने। कितनी बड़ी बात की तवज्जो दीजिए। मैदान करबला में इमाम हुसैन काहे के लिए गए थे? आपको बुलाया गया था, आपको दावत दी गई थी, खतूत पर खतूत भेजे गए थे, खुर्जी भरकर खतूत आपके पास मौजूद थे। मामला क्या था? यजीद का कहना यह था, ऐ हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दो, पैसा तुम्हारे कदमों पर कुर्बान कर दूंगा, हुकूमत तुम्हारे कदमों पर कुर्बान कर दूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। इमाम हुसैन से ये कहा गया। ये कौन कह रहा था? यजीद कह रहा था। ये कौन कह रहे थे? यजीदी कह रहे थे। जमीन का ढेर लगा दिया, जमीन आपके लिए दे दी जाएगी, मकान आपके लिए दे दिया जाएगा, कारोबार आपके लिए दे दिया जाएगा, पैसों का अंबार आपके कदमों पर लगा दिया जाएगा, हाथ में हाथ दे दीजिए। लेकिन हुसैन ने क्या कहा था? जरा तवज्जो दीजिए। हुसैन ने क्या कहा था? ये फासिक है, ये फाजिर है। हुसैन का पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। तो कहा गर्दन ले ली जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, जान ले ली जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। दुनिया के एतबार से जरा तवज्जो दीजिए। हाथ देना आसान है या गर्दन देना आसान है? क्या कहने। वाह वाह, हाथ देना आसान है या गर्दन देना आसान है? हाथ देना आसान या गर्दन देना आसान? दुनियावी एतबार से हाथ देना आसान है, गर्दन देना आसान नहीं है। आप मुझे क्या देख रहे हैं? शायर इस्लाम नज़ार माहिर को क्या देख रहे हैं? या शायर इस्लाम मौलाना इस्लाम को, मौलाना तशाबुर को, जफर बज़्मी को क्या देख रहे हैं? हम में से कोई गर्दन देने को तैयार नहीं है। चाहे इस्लाम का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, हम में से कोई गर्दन देने को तैयार नहीं है। अगर कोई तैयार हो जाए तो खते गुलामी में आपके नाम लिख दूंगा। कहना तो आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। हम हाथ दे देंगे पैसे की खातिर, हम हाथ दे देंगे दौलत की खातिर, हम हाथ दे देंगे मकान की खातिर, हम हाथ दे देंगे जमीन की खातिर, हम हाथ दे देंगे दुनियावी हुकूमत की खातिर। मगर हाथ देना आसान और सर देना आसान नहीं है। लेकिन हुसैन ने कहा अगर मैं हाथ दूंगा तो दुनिया मिल जाएगी मगर दीन चला जाएगा, मुझे मकान मिल जाएगा मगर दीन चला जाएगा। अगर हाथ दे दिया गया जमीन जायदाद मिल जाएगी मगर दीन चला जाएगा। दीन देना गवारा नहीं है। मैं सर तो दे सकता हूँ मगर नापाक हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता हूँ। जो चीज आसान नहीं थी इमाम हुसैन ने मजहब इस्लाम की खातिर उसी गर्दन को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सईदे आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आजम शीशगढ़, नारे हैदरी। जो चीज मुश्किल थी आपने वही कुर्बान कर दी। गर्दन देकर इस्लाम को बचाया। अगर हाथ दे देते तो दुनिया मिल जाती मगर आपने हाथ नहीं दिया। आपको दुनिया की जरूरत नहीं थी, आपको कारोबार की जरूरत नहीं थी, आपको जमीन जायदाद की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपको जरूरत यह थी कि फरोग इस्लाम होना चाहिए, दीन की इशाअत होना चाहिए, इस्लाम को पढ़ना चाहिए, इस्लाम को बचना चाहिए। तो इमाम हुसैन ने हाथ ना देकर अपनी दुनिया भी
कुर्बान कर दी और दीन को बचा लिया, गर्दन कुर्बान करके इस्लाम को बचा लिया। ये हुसैन हम इनके नाम लेवा हैं, तो क्या हम उनकी खातिर जो है अपनी एक रात कुर्बान नहीं कर सकते हैं? उनकी खातिर जो है अपने औकात कुर्बान नहीं कर सकते हैं? उनकी खातिर जो है अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकते हैं? अगर हम सच्चे हुसैनी हैं और पक्के हुसैनी हैं, अरे नींद तो नींद है, हम उनकी खातिर अपनी औलाद भी कुर्बान कर सकते हैं, अपने औकात भी कुर्बान कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हम हुसैनी हैं, हुसैन के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती आजम शीशगढ़, मुफ्ती आजम शीशगढ़, सोहदाने करबला, नारे हैदरी। मैदान करबला में कौन जीता और कौन हारा? बोलिए, है कोई जवाब देने वाला? नहीं जवाब दिया जाएगा। वैसे तो नमाज पढ़ के ही मौलानाओं के खिलाफ बड़े बोलते हो, लेकिन मौलानाओं के सामने बोलते भी नहीं, बोल नहीं पाते, सामने पीछे छोड़ते नहीं और सामने, अरे बोलो बोलो, पीछे छोड़ते नहीं। भाई मंसूरपुर का भी यही हाल होगा, जब शीशगढ़ का ये हाल है तो मंसूरपुर का हाल क्या होगा? सिसोना का भी यही हाल होगा, हर गांव का यही हाल है कि सामने बोलते नहीं और पीछे छोड़ते नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, मैदान करबला में कौन जीता, कौन हारा? हुसैन जीते। तो हर दावे के लिए दलील जरूरी है, आदमी साहब, हर दावे के लिए दलील जरूरी है। हुसैन कैसे जीते, कैसे जीते? हुसैन तो शहीद हो गए, पूरा खानदान शहीद हो गया, और जो बच गए उन्हें जो है कैदी बना लिया गया। जंग जीतने के यही असबाब दुनिया में होते हैं कि जो शहीद हो जाए, जो मकतूल हो जाए और उसके आदमियों को कैद कर लिया जाए, तो वो हारने वालों में दुनियावी एतबार से होता है, और जो कैद करता है वो जीतने वालों में से होता है। जरा जवाब दीजिए, आपने कैसे कह दिया इमाम हुसैन जो है जीते हैं? अरे उनको शहीद कर दिया गया, सारा खानदान शहीद कर दिया गया, और जो बचे थे उन्हें कैद कर लिया गया जी। तो जाहिर में यजीद मोर्चे पर कामयाब हुआ। इसलिए शायर कहता है, वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। लेकिन जंग किस बात की थी, उस पर गौर कीजिए। जंग किस बात की थी? यजीद कहता था मेरे हाथ में हाथ दे दो, हुसैन कहते थे नहीं दूंगा, यजीदी कहते थे हाथ में हाथ दे दो, आप फरमाते थे नहीं दूंगा। इब्ने ज़ियाद कहता था, इब्ने साद कहता था हाथ में हाथ दे दो, आपने फरमाया नहीं दूंगा। जरा बताइए, आखिरी दम तक इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ दिया या उसके वकील के हाथ में हाथ दिया? तो मालूम ये हुआ जिस बात की जंग थी, उस जंग में मेरे हुसैन कामयाब हो गए और यजीद कामयाब ना हो सका। मोर्चे पे यजीद कामयाब हुआ, लेकिन जंग में इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, अजमत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती तौफीक अहमद साहब क़िबला नईमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दुनियावी एतबार से यजीद कामयाब, दीनी एतबार से हुसैन कामयाब, दावे के एतबार से इमाम हुसैन कामयाब हुए, यजीद कामयाब नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, कामयाबी किस बात पर होती है? मैदान करबला में कि यजीद की कब्र है, मैदान करबला में किसी यजीदी की कब्र है, मैदान करबला में इब्ने ज़ियाद की कब्र है, मैदान करबला में इब्ने साद की कब्र है। अरे जिन्होंने
जिन्होंने शहीद किया था, बताओ उनकी कब्र है वहां पर। इमाम हुसैन का मजार बताता है, शहीदाने करबला के मजार बता रहे हैं, उनके सुनहरे गुंबद बता रहे हैं। कल से बता रही है कि मैदान करबला में कल भी हुसैन का कब्जा था और मैदान करबला में आज भी हुसैन का कब्जा है और क़यामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। कल भी यजीद का कब्जा नहीं था और आज भी यजीद का कब्जा नहीं है। कल भी हुसैन का कब्जा था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कब्जा इसे कहते हैं ना। इमाम हुसैन शहीद होकर मैदान करबला को छोड़ा नहीं। बोली 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मंसूर वालो, नारियल वालो, शहीद होने के बाद भी मैदान को छोड़ा नहीं। ये शान रही है शुहदा की कि जिस मैदान में शहीद हुए हैं उसी मैदान पे उनका कब्जा हुआ। जिस इलाके में शहीद हुए हैं उस इलाके पर उनका कब्जा हुआ है या नहीं है? इमाम हुसैन का कब्जा आज भी मौजूद है पूरी दुनिया से। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया, लेकिन अब तो अजीबो गरीब दुनिया में लोग पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पे मैंने एक आदमी को देखा बोलते हुए, वो कह रहा है कि जुग्राफिया के एतबार से, साइंस के एतबार से, आज भी साइंस के एतबार से मैदान करबला में पानी की कोई कमी नहीं थी। क्या है मैदान करबला में पानी की कोई कमी नहीं थी। तो मैंने कहा यजीदी ये दुनियावी एतबार से भी कैसे पागल थे कि वहां कोई कमी भी नहीं थी और 500 पहरेदार जो है वो नहरे फुरात पर लगा रखे थे। तारीख जो है वो साइंस से तय नहीं होगी। ये साइंस नहीं बताएगी तारीख क्या है, ये ज्योग्राफिया नहीं बताएगा कि तारीख क्या है। तारीख से तय होती है। तो कहते हैं कि इमाम हुसैन मैदान करबला में उन पर पानी बंद किया गया। इमाम हुसैन पानी के लिए तरसे। ये लोग गलत कहते हैं। जफर बज़मी की जुबान में सुनो, तौफीक नईमी की जुबान में सुनो, मौलाना अफसार की जुबान में सुनो। मैदान करबला में इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया। ये मत कहना इमाम हुसैन पानी के लिए तरसे, बल्कि हम ये कहते हैं इमाम हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि नहरे फुरात का पानी लबे हुसैन के लिए तरसा। लबे हुसैन से लग जाता तो बरकतें मिल जाती। न जाने कि दुनिया में कितना मेरा एहतराम होता, और जब दुनिया आती तो मुझसे एक घूंट पानी पीकर हुसैन की सुन्नत अदा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। बहुत सुभान अल्लाह। तो बजो दीजिए जो आपसे कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, जरा तवज्जो दीजिए। इमाम हुसैन मैदान करबला में कहा, मैदान करबला में शहीद हुए और अल्लाह ने उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाया। इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया। वो चाहते तो मैदान करबला में जहां एड़ी मार देते वहां पानी का चश्मा नमूदार हो जाए। बेशक। और सुभान अल्लाह, अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे मचल के कहिए, पानी का चश्मा नमूदार हो जाता। ये उन्हीं इस्माइल की औलाद में से है कि जिन्होंने खाना काबा में बराबर में एड़ी मारी थी, तो पानी का ऐसा चश्मा नमूदार हुआ कि जिसका पानी पूरी दुनिया के लोग पीते हैं। और पानी कम नहीं होता है, कब से पी रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने मैदान करबला में करामत से काम नहीं लिया। बेशक। अरे बोलो ना,
करामत से काम नहीं लिया बल्कि इस्तिकामत से काम लिया। हुसैन की वो शान है कि उन्हीं के एक फर्द है जिनको हिंदुस्तान का राजा अपना ख्वाजा कहा जाता है। बेशक। बोलिए बोलिए बोलिए, सुभान। हिंदुस्तान का राजा अपना ख्वाजा कहा जाता है। जब अजमेर की धरती पर आए तो पानी करबला में बंद किया गया था, पानी यहां भी बंद किया गया था, लेकिन करबला में जिन्होंने पानी बंद किया था वो कलमा पढ़ने वाले थे, वो करामत को जानते थे, वो मर्तबे को जानते थे। लेकिन यहाँ जिन्होंने पानी बंद किया था वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे। इमाम हुसैन के ये बेटे अपनी करामत से काम लेते हैं और अपने कासे को भेजते हैं और कहते हैं कि अना सागर से कहना कि इब्ने रसूल बुला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह। गरीब नवाज बुला रहे हैं। जब कासा लेकर पहुंचे ना, तवज्जो दीजिए, कासा लेकर पहुंचे तो लोग बोले कि कासा पानी ना दिया जाए, और पानी बोला हुक्म आया है तो मैं रुकूंगा भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। लोग चीख रहे हैं यार हाँ पानी ना दिया जाए, रोक रहे नहीं, रुको, पानी नापाक हो जाए। क्या हो जाएगा? पानी नापाक हो जाएगा तुम्हारे हाथों से, पानी नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपका कासिद बढ़ता रहा और आगे बढ़कर अना सागर से कहता है ये तो रोक रहे हैं मगर मुझे किसी और ने नहीं भेजा है, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा ने भेजा है, गरीब नवाज ने भेजा है, हसन संजरी ने भेजा है, ख्वाजा खाजगान ने भेजा है, ख्वाजा आदम ने भेजा है, ख्वाजा बुजुर्ग ने भेजा है। ए पानी आ मेरे कासे में समा जा। सारा का सारा पानी इशारा पाकर हजरते गौसे पाक के कासिद के कासे में समा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब लोग आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। हजरते याद आ गई, मैं भूल रहा था, जफर बज़मी साहब कह रहे हैं कि 11 बजे बारिश दिखाई जा रही, रब चाहे तो 2 बजे बारिश ना हो। पहली बात तो यह है कि इस नेट को देखना छोड़ दें आप, और इस इल्मे नजूब पर गौर करें आप। हमारा कितना यकीन है कि आला हज़रत की बारगाह में एक आदमी जायचा बनाकर लाया और बोला कि इस महीने में बारिश नहीं, इस महीने में। लेकिन आला हज़रत कितने पुख्ता ईमान वाले थे। हमारा ईमान भी पुख्ता होना चाहिए। हम सितारों को नहीं मानते हैं, जो सितारों की चाल को चलाता है हम उसे मानते हैं। हम इसको नहीं मानते हैं कि पानी कब बरसेगा, हम उसे मानते जो पानी बरसाता है। आला हज़रत फरमाते हैं रब चाहे तो आज ही बारिश हो जाए। कहा आप देख नहीं रहे हैं, मैं जायचा बनाकर लाया हूं, कायदा देखिए, कानून देखिए, उसके मुआफिक है। आप फरमाते हैं रब चाहे तो आज ही बारिश हो जाए, आज ही नहीं तो अभी बारिश हो जाए। इतना कहना था, बादल उमड़ आए वाह, वाह। और बरेली में बारिश शुरू हो जाती है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का निजाम है, जब वो चाहता है बारिश बरसाता है, क्या जब बात। चाहता है मौकूफ फरमा दे। बेशक, बेशक। मैं इधर मुतवज्जे नहीं होता ताकि ईमान कमजोर न मैं सुनता हूं। कोई मुझसे कहता है ऐसा होगा अब आंधी चलेगी, तो मैंने कितनी बातें झूठी हो गई इनकी। अबर चला मुरादाबाद से, हवा चली किस रफ्तार की, उन्होंने कह दिया कि अब रामपुर में 1 घंटे में पहुंच जाएगी, बारिश हो जाएगी। अब हवा उल्टी हो गई, हवा क्या हुई, उल्टी हो गई। बजाय मुरादाबाद के बारिश कहां हो रही है, बिजनौर में बारिश हो रही है। तो अल्लाह चाहता है हवाओं को बदलता है, बारिश चाहता है तो होती है। रब चाहे तो 11 बजे क्या, रात के दिन के 11 बजे तक बारिश ना हो, रब चाहे तो अभी बारिश हो जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, आपको बता रहा था, इमाम हुसैन मैदान करबला में थे,
वहां पानी पर आपने कब्जा क्यों नहीं किया? और यहाँ हुसैन के ही बेटे हैं हजरत गरीब नवाज, इन्होंने पानी पे कब्जा कर लिया, सारा पानी कासे में आ गया। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं इतना पानी कहाँ गया? तो मैंने कहा इसी करामत से कासे में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और करामत बुजुर्ग की क्या होती है? नबी का मोजज़ा, और नबी का मोजज़ा अल्लाह की कुदरत होती है। मैदान करबला में और अजमेर के अंदर यहां करामत की जरूरत थी, तो आपके बेटे ने करामत से काम लिया, और मैदान करबला में करामत की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमारे हुसैन ने वहां करामत से काम नहीं लिया बल्कि इस्तिकामत से काम लिया। हमारे बुजुर्ग जब चाहते हैं तो करामत से काम लेते हैं, और जब चाहते हैं तो इस्तिकामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत, मद्दाहान मुस्तफा शादाबो पैकर साहिबान, नारे तकबीर। कहाँ प्रधान जी? अच्छा, इधर आ रहे, देख लो, नए हैं, नया चेहरा है। ये भी आपसे खिताब बजरिए नज्म करने आ रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, कहो जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे उतनी पाकी मिलेगी। जुबान को हासिल, उतने ही मर्तबा जुबान को हासिल। माशाअल्लाह, आप काफी इकट्ठा हो गए। अगर ये बारिश का मौसम ना होता तो यहाँ इतना मजमा होता कि दुनिया को कहना पड़ता निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं आती। और अब भी कोई कम नहीं है, इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे जब तक हजरत आएंगे, मजमा खूब से खूब तर हो जाए। सुन रहे हैं मेरी बात को? नहीं सुन रहे? अच्छी लग रही है ना आपको? मेरी बात थोड़ी, मेरी बात है, आपकी बात है नहीं, मेरे हुसैन पाक की बात। हम अपने हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। हुसैन का तस्करा जो है, हमारे गौसिया भैया भी आ गए माशाल्लाह। ये नारियल वाले सब इकट्ठे हो गए, अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए, मगर बहुत देर देर से आ रहे हैं। क्या आ रहा है? घर की मुर्गी, घर की मुर्गी खाक बराबर, घर की मुर्गी, अरे बोलो ना, घर की मुर्गी खाक बराबर। मैं तकरीर में कोई कमी छोड़ रहा हूं? अरे कमी, तकलीफ की कमी छोड़ी, मगर आप सुनने में कमी छोड़ रहे, आप सुनने में, ये नहीं कि नजराना, इसकी फकीरों की जरूरत नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत से सुनो, आंखों में आंखें डाल के सुनो। पिछले मौके पर मेरी तकरीर रह गई थी, इसलिए मैं जल्दी आ गया, मैंने आपको बताया कहीं मेरी तकरीर आज भी ना रह जाए। और बूंदाबांदी हो गई तो बीमार आदमी ज्यादा शौक भी नहीं रखता है कि तकरीरों में जाया जाए, कितने प्रोग्राम हो जाते हैं, छोड़ देता हूँ। और मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैं लेट गया तो फिर आना भी मेरा मुश्किल हो जाएगा। जफर बख्शी साहब को मैंने फ़ोन किया, गाड़ी भेज दी गई, मैं फ़ौरन जनाब हमारे अय्यूब भाई उनके मकान पर आकर हाजिर हो गया है। दुआ ताबीज़ भी हो गया, मुलाकात भी हो गई, और आपसे भी मुलाकात हो गई, और सुनने सुनाने का मौका फराहम हो गया। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? एक मरतबा कही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे वाले भी कहें सुभान अल्लाह, हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहो या हुसैन, 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 या हुसैन। माशाअल्लाह। अब इमाम हुसैन मैदान करबला, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, वो मौका मिल जाए कि हम भी मैदान करबला पहुंचे और देखें
कि वहां कैसा मंजर है और क्या हालात है, और उस मैदान में उनकी कुर्बानियों को याद करें और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है हम उसको याद करें। अब मैं आखिरी पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिए। सोशल मीडिया का दौर है, बोलो है या नहीं? हम सोशल मीडिया पर जब पहुंचे तो देखें कि बोलने वाला कौन है। देवबंदी, वहाबी, चकलालपी, मौदूदी, खालदी, बेटोपी के, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, बगैर दाढ़ी वाले, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि जीम किसे कहते हैं और जे किसे कहते हैं। ये भी पता नहीं कि राल में क्या फर्क है, जे में, जीम में क्या फर्क है, सीन किसे कहते हैं, स्वाद किसे कहते हैं, छोटा काफ किसे कहते हैं, बड़ा काफ किसे कहते हैं, उन्हें ये भी खबर नहीं। इसका ध्यान रखें, वरना आज गुमराही जो है वो कह के नहीं आ रही, आ जाएगी तो पच नहीं पाओगे। ये जितने भी ऐसे लोग हैं, ये तरसगाई नहीं है, मोहम्मद अली मिर्जा हो या कोई और ऐसे हो, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उल्टी सीधी हाँकते हैं। इनकी जानिब हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए, इनसे बिल्कुल परहेज रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसकी तकरीर सुन्नत तो शरीयत के सांचे में ढलकर हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी तकरीर सुन्नत तो शरीयत के सांचे में ढलकर होती हो। वरना अब तो अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या बनते हैं। लेकिन मैदान करबला में मैं आपको पहुंचा दूं। अब मैं बताता हूं आपको कि मैदान करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए और दीगर शोहदाए करबला, फिर उनके सरों के साथ क्या सलूक किया गया, जो बचे उनके क्या क्या सलूक किया गया। उनके सरों के साथ ये सलूक किया गया, उनके सरों को नेज़ों पर बुलंद किया। क्या किया गया? सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया और ढोल ताशे के साथ उनके सरों का जुलूस निकाला गया और ये जुलूस मुल्क शाम पहुंचा। तवज्जो देना, कहां पहुंचा? अरे कहां पहुंचा? मुल्क शाम पहुंचा। बुरी आपको कितनी ही लगे, एक आलिम जो है बीमारी का इलाज करता है, चीर पार करता है, वो नहीं देखता है कि तकलीफ कितनी पहुंचेगी। उसका मकसद जो है इलाज को सही करना, मर्ज को दुरुस्त करना है। मुझे बताओ कि ढोल ताशे के साथ ये जुलूस कहां पहुंचा? दमिश्क पहुंचा। खुशियां मनाता हुआ। ढोल कब बजाया जाता है? किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो ढोल बजाया जाता है, भाई का इंतकाल हो जाए ढोल बजाया जाता है, चचा का इंतकाल हो जाए ढोल बजाया जाता है। अरे कभी कभार तो किसी का इंतकाल पड़ोस में हो जाए तो मिलाद तक की महफिलें बंद कर देते हैं, जबकि ना करें तो अच्छा था कि इसको सवाब मिलेगा, मिलाद तक की महफिलें बंद कर देते हैं। ढोल बजाना तो बड़ी बात है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हम हुसैन के नाम पर क्या कर रहे हैं? बोलिए, हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल उसी चीज की नकल कर रहे हैं। फर्क यह है वो यजीदी थे, हम हुसैनी हैं। वो खुशी में कर रहे थे, हम गमी में कर रहे थे। और ऐसा वाकया, इसमें खुशी मनाई जाएगी ऐसा नहीं है, गम मनाया जाएगा ऐसा भी नहीं है। आला हजरत ने, सारे उलमा ने गम मनाने को ही मना किया है। 3 दिन तक सोध होता है और किसी कोई शहीद हो, इतना बड़ा वाकया हो, हम जश्न मनाएंगे। जश्न शहीदाने करबला के नाम से कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसके खिलाफ फतवा आ जाता है, क्योंकि जश्न का इतलाक जो है खुशी पर होता है। हम ना जश्न मनाते हैं, ना खुशी मनाते हैं और ना गम मनाते हैं। अरे गम तो उनका मनाया जाता है जो मर गए। अरे हुसैन तो शहीद है,
जिनकी जिंदगी की शहादत खुद कुरान देता है। हम उन्हें मुर्दा नहीं कहते हैं। अरे आम मुसलमान मरता है तो वो भी मुर्दा नहीं है। तो ढोल वहां भी बजाया गया और ढोल यहाँ भी बजाया जाता है, लेकिन फर्क ये है कि वहां नेजों पर सर बुलंद है और यहाँ उनके नाम का ताजिया उठाया जाता है। वहां यजीदी थे, यहाँ हुसैनी है। वहां ना मानने वाले थे, यहाँ मानने वाले हैं। लेकिन बताओ फर्क किस बात का है जो आप कर रहे हैं? क्या हुसैन इस बात से खुश हैं? जब खुश नहीं है तो हुसैन को नाराज करने से क्या फायदा? शरीयत की खातिर उन्होंने जान दे दी। शरीयत पर हर्फ ना आए। हम शरीयत की धज्जियां बखेर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोग बकवास करते हैं और उनकी तकरीर सुनते हैं। एक जगह मुझे दिखाने लगे कि देखो ये मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें तो रस पड़ रहा है कि ये नालायक कमीना न मौलवी है, न मुफ्ती है, न कारी है, न पढ़ा लिखा है। इसमें तू और आप में भी फर्क नहीं है। इसकी तकरीर सुनने के बाद आप खुश हो रहे हैं कि ये मौलवियों को बुरा कह रहा है, ये उलमा को बुरा कह रहा है, ये आला हजरत को बुरा कह रहा है, ये मुफ्ती आलम को बुरा कह रहा है, ये ताजुल शरिया को बुरा कह रहा है। आप खुश हो रहे हैं। क्या ऐसे मुसलमान कभी फला पाएंगे कि जो अपने उलमा की बुराई सुनकर खुश होते हो? अरे ये वो लोग हैं जो खुदा लगती नहीं कहते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के बहाव में बह जाते हैं। उलमा का वो मकाम है जो खुदा लगती कहते हैं, दुनिया के बहाव में नहीं बनते हैं बल्कि शरीयत पर बनते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम मसलके आला हजरत। नमाज का पैगाम पहुंचाया जाएगा। कोई नहीं पढ़ रहा है बुजुर्ग में। रोजे का पैगाम पहुंचाया जाएगा। कोई नहीं रख रहा है बुजुर्ग में। हक बात पहुंचाई जाएगी। बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात है कि हुसैन के नाम पर मंसूरपुर के लोगों ने ये जलसा मना किया। अल्लाह नजरे बद से रखे, वरना ताजिएदारों ने कई इलाकों के जलसे बंद करा दिए। मैं बिल्कुल एक एक गांव का नाम लूंगा, एक एक गांव का नाम लूंगा कि ताजिएदारों ने वो जलसे बंद करा दिए। क्यों बंद करा दिए? मैं पूछता हूं कि तुम हुसैन वाले हो, वो हुसैन वाले नहीं है। अरे हुसैन के जिक्र को जो मिटाने की कोशिश करे, रोकने की कोशिश करे, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अरे जो उलमा की बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे आपके रब ने आपको किसका रास्ता दिखाया है? मुझे बताइए। क्या जाहिलों का रास्ता बताया है? क्या अनपढ़ों का रास्ता बताया है? या नापाकों का रास्ता बताया है? या फासिकीन का रास्ता बताया है? या फाजिरीन का रास्ता बताया है? बताओ किसका रास्ता बताया है? अल्लाह के कलाम से पूछिए, ऐ अल्लाह के कलाम बता हमारे लिए कौन सा रास्ता है? तो अल्लाह का कलाम फरमाता है, बस अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। किसका रास्ता बताया? कुरान की इस आयत पर कब अमल करोगे? बोलो। बस मैं कहता हूं अल्लाह नजरे बस से बचे। इसी इलाके के कई गांव, तेरी, रसूलपुर, इसके अलावा और कई गांव हैं जहां बाकायदा जलसे होते थे और तौफीक नईमी की हर जलसे में शिरकत होती थी। बाकायदा तारीखें रखी गई थी कि तुम 11 में रखना, तुम 12 में रखना, तुम 13 में रखना, तुम 14 में रखना, तुम 15-17 में रखना, ताकि हम कर सके। आपके शीशगढ़ के अंदर भी दिन में प्रोग्राम होता था, वही मौकूफ हुआ। शायद इमसाल नई बस्ती में प्रोग्राम हुआ है। ये सब किसकी हरकतें थी? ये उन्हीं की हरकतें थी कि हुसैन का नाम लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि मौलवी आएंगे तो कुछ ना कुछ सच्ची बात जरूर कहेंगे। हुसैन ने शरीयत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर, वरना मैदानी करबला में अगर हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दे तो हमारे मुसल्ले सलामत नहीं। हर फासिक को फाजिर आकर खड़ा हो जाता और कहता कि मैं इमाम बनूंगा,
बताओ, तू किसी डाली मंडले को इमाम बनाते हो, ज्वारी को इमाम बनाते हो, शराबी को इमाम बनाते हो, कबाबी को इमाम बनाते हो? नहीं बनाते हो। क्यों नहीं बनाते हो? कि हुसैन ने भी इमाम नहीं बनाया। अगर हुसैन यजीद को इमाम बना लेते तो हमारे मुसल्ले सलामत नहीं रहते। इमाम हुसैन ने यजीद को इमाम न बनाकर हमारी इमामत को बचाया, हमारी मस्जिदों को बचाया, हमारी शरीयत को बचाया, खुदाई पैगाम को बचाया, कुरान के पैगाम को बचाया, अहादीस के पैगाम को बचाया। अरे हुसैन ने हमारे ईमान को बचाया, हमारे इस्लाम को बचाया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।